अनुदासा कि मैं भगवान का नित्य दास हूं। हनुमान जी क्या बोलते, मैं भगवान का दास हूं। दासन की भक्ति ही सबसे ऊंची भक्ति है। 9 तरह की भक्ति होती है, 9वीं भक्ति में सबसे ऊंची भक्ति दासन की है। दास बनना, दास बनने के फायदे क्या है? दास बनने के फायदे ये हैं कि आप सारे अपराध से मुक्त। आप हमको काम पहले कोई आई, उसको बर्तन टूट गया, कौन भरेगा? मालिक आप भरेंगे। जबकि वो पैसा ले रही है, आपके यहाँ दुकान पे जो काम कर रहा है वो पैसा ले रहा है आपसे, लेकिन फल आप भोगते हैं। अपने जीवन के लिए वो अपना पैसा ले रहा है, ऐसा नहीं फल नहीं रहा है, फल ले रहा है, लेकिन उससे आसक्त नहीं है। किससे आसक्त नहीं है? कि आपकी कमाई से वो कोई आसक्त नहीं है। आपकी ज्यादा हो कम हो उससे कोई मतलब नहीं है। वो चैन की नींद सोता है और आप बेचैन होकर सोते हैं। आप देखना, कभी आप हमेशा सोच रहे होंगे कि मैं कहीं से यहां से बचा लूं, यहां से बचा लूं, यहां से कटौती कर लूं, यहां कटौती कर लूं, लेकिन वो नहीं सोचता। कभी गौर किया कभी आपने? हाँ होता है, वो खुला खर्च करते हैं, वो खुला। और आप क्या करते हैं? हम कंजूसी करते रह जाते हैं। हम लोग कंजूसी को मतलब हम कुछ बचाने का प्रयास करते हैं और वो लोग नहीं बचाते और ऐश के नाम से खाते हैं। भगवान के भरोसे है ना, आपको भगवान को भरोसा नहीं है। कर्म फल वो भी कर रहा है, लेकिन उसका फल आप भुगत रहे हैं, वो फल नहीं भुगतता है। ऐसे ही अगर आप कोई काम कर रहे हैं, भगवान को समर्पित कर दें, भगवान के सरेंडर हो जाएं, उसमें बच सकते हैं आप। ये भगवान आगे बताएंगे। हरे कृष्णा माता जी, माता जी तक बैठी हैं। हरे कृष्णा माता जी, कार में है क्या आप? हाँ, माता जी कार में भी जा रही हैं। अच्छा, माता जी कार में, ठीक है माता जी, ठीक है, आवाज आ रही है आपको, ठीक है। हाँ, हम लोग अध्याय 13 श्लोक नंबर 31 पे पहुंच गए। एक विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न शरीरों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सत फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त हो जाता है। इसकी व्याख्या करिए, कुछ क्या समझते हैं? एक विवेकवान व्यक्ति, मैंने कल ये पढ़ा था, ऐसा होता है भौतिक शरीर हमें हमारे कर्म फलों के आधार पर वितरित होते हैं और हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए परमेश्वर की कृपा से प्राप्त होते हैं। जो हम भोगता है, हमारा दृष्टिकोण एक सामान्य दृष्टिकोण के अनुसार होता है कि ये स्त्री है, पुरुष है, बंदर है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये उसकी भौतिक व्याख्या है। लेकिन सबके अंदर परमेश्वर के 2 स्वरूप हमेशा वास करते हैं, एक जीवात्मा और एक परमात्मा का अंश। जब कोई व्यक्ति इस ज्ञान में स्थित हो जाता है कि ये शरीर नहीं है, ये इसमें आत्मा है, और ये आत्मा जो है, ये शरीर जो है इसका फल भोग रहा है, देखियो कितना गंदा फल भोग रहा है। तो वो देखता है अपने आप को, कहते हैं तो इसमें आत्मा फंस गई है। अब आत्मा इस शरीर में फंसी हुई है और ये देखो कुत्ता लैट्रिन खा रहा है। तो ये जो लोग इसे मार रहे हैं, दुख कर रहे हैं, कुत्ते की मौत पड़ा है, कुछ उठाता नहीं है, तो ये देखना वो अलग नजरिए में शुरू कर देते हैं। तो ये जो बोध होता है, ये ब्रह्म बोध की श्रेणी में। हाँ, अगला श्लोक लेते हैं। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य शाश्वत तथा गुण किसे अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा ना तो कुछ करता है और ना ही लिप्त होता है। आत्मा कुछ नहीं कर रही है, ये आपकी इच्छा है। प्रभु जी क्या करूं, मेरी इच्छा है, भगवान ने दे दिया है, काम तो करना ही है मुझे। अब तो देख ली, काम करें, भुगते भी दे। आत्मा क्यों भुगते उसकी? अगर आप यहां सोच रहिए, आपने कोई खाना खाया, ठीक है, आपकी आत्मा कहना आत्मा तृप्त हो गई, क्या बोलते हैं, होता शरीर तृप्त है। आप कितना ही खा लीजिए,
दोबारा भूख तो लग जाएगी। फिर भूख लग जाएगी, और लेकिन कुछ देर बाद तो स्वाद आना बंद हो जाएगा। आप अधिक खा नहीं सकते, अधिक सो नहीं सकते, अधिक बैठ नहीं सकते, अधिक कोई नहीं काम कर सकते। हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है हमारी इंद्रिय, हम सब अपूर्ण है, पूर्ण तो भगवान है। हमारे धीरे धीरे सारी इंद्रियां पूर्ण है, हमारी याददाश्त अपूर्ण है, हम पूर्ण नहीं हो सकते, लेकिन हम पूर्ण बनने का प्रयास करते रहते हैं। जब देखो तो हम ये मान के राजी नहीं है कि मैं बीमार हूं और मुझे वास्तविक में डॉक्टर की आवश्यकता है। वो ये मान ले कि मैं मानसिक रूप से बीमार हूं, मुझे वास्तविक डॉक्टर की आवश्यकता, तब डॉक्टर पर जाएगा ना। अब सारा संसार कोई मानता ही बीमार है, वो धन के पीछे पागल हो पड़ा है और धन साथ जाएगा भी नहीं। पत्नी पीछे पागल है, पत्नी साथ जाएगी नहीं। बच्चों पीछे पागल है, बच्चे साथ जाएंगे नहीं। सब लोग ऐसी, मतलब हर व्यक्ति है पागल, लेकिन वो अपने को पागल बनने को तैयार नहीं है। वो ये समझ नहीं पा रहा है कि मैं पागल हूं, मैं वास्तव बीमार हूं और मुझे अच्छे डॉक्टर की आवश्यकता है। तब जाकर संत के पास ना, तब संत से प्रार्थना करेगा, हे गुरु महाराज मेरी मार्गदर्शन करिए। और वो जब क्या मांगता गुरु पास, गुरु जी धन कैसे प्राप्त होगा, बच्चे कैसे सुखी रहेंगे, घर में बहुत झगड़ा है सुलझा दीजिए, कोई ताबीज बना के दे दीजिए। बताइए क्या मांग रहा गुरु से? ये नहीं मांगता कि प्रभु जी ये बताइए गुरु महाराज कि मेरी जो जीव है, मेरा जो देह कब छूट जाएगा, मैं इस देह से कैसे बचूं, ऐसा क्या करूं कि कल को मुझे देह मिले ही नहीं, मेरा जन्म ही ना हो। सब कुछ देखो, हर व्यक्ति को क्या दुख है, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये चार दुख है। सारा संसार ये कर रहा है, जानवर भी और हम भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि घुसे हुए हैं। और जानवर में अंतर क्या है, हम ये समझ सकते हैं कि दूसरे लोग भी मर रहे हैं, हम देख सकते हैं ये भी मर गया है, तो मुझे इसका ध्यान देना चाहिए कि भाई ये भी मर रहा है, ये भी मर रहा है, इसका मतलब मैं भी मर जाऊंगा। मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, उस टाइम तक चलेगा उसको छुट्टी। क्योंकि इसमें एक वाक्य मैंने पढ़ा था कि जब मृत्यु जाता है तो अपने कर्म फल साथ लेके जाता है। आत्मा तो बेसिकली गुणातीत है, वो किसी चीज का भोग नहीं करती और किसी से प्रभावित नहीं होती। तो जो कर्म फल है वो कैसे साथ जाते हैं? हाँ देखिए, आपका मोबाइल है, मोबाइल में सिम है, आप सिम निकाल के दूसरे मोबाइल में डालेंगे, सिग्नल तो आ जाएंगे, उसमें जो भी वायरस होगा वो साथ चल रहा है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, समझिए, आप समझ गए, वो जो चिप है उसमें जो सूक्ष्म है, जो भी आपने उसमें फीड कर रखा है चिप के अंदर, वो चिप साथ चल रही है। तो ये जिसको सिग्नल तो आ गया वहां पर, जिसको लोग सूक्ष्म शरीर कहते हैं, ये वही धारण करता है। हाँ, कई बार आपका शरीर नहीं भी होता है, आप सपने में होते हैं, कोई मारे आपको पीड़ा हो रही होती है, तो वो सूक्ष्म शरीर पीड़ित, हाँ, इसका मतलब वो पीड़ा हो रही होती है, बकायदा आप अनुभव करते हैं सब कुछ सपने के अंदर। आप सपना देखें, आप पसीने पसीने, भले ही आप लेटे हुए हों, आप कितने प्रयास करें उससे बचने का, बच नहीं पाते उससे आप। इसका मतलब हमारा जो आध्यात्मिक शरीर है वो सूक्ष्म शरीर है बेसिकली। अगर किसी का सूक्ष्म शरीर पवित्र हो जाए, हाँ, तो उसकी मुक्ति का मार्ग संभव हो सकता है। यस प्रभु जी, भौतिक हम लोग क्या है, प्रकृति के अधीन रहते हैं और आत्मा ना तो कुछ करता है ना कोई। सूक्ष्म शरीर प्रकृति के अधीन रहता है, हाँ जी प्रभु जी, हाँ, उसका प्रभाव होता है उस पर। आत्मा नहीं रहती, सूक्ष्म आत्मा नहीं रहता। यदि आकाश सर्वव्यापी है किंतु सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। इसे कैसे समझेंगे? देखिए, सूर्य चमकता है, कैसे लिप्त होता है? सूर्य भी गर्मी दे रहा है, सूर्य में कोई मांस चल रहा है, उसको भी सोख लिया, गंगा जल को भी सोख लिया, मीठा भी सोख लिया, लेकिन पर उसे दूषित नहीं होता। वो बदबू को भी सोख लेगा, गंदा पानी को भी सुखा देगा वो,
सबको एक समान सुखा देगा वो। हवा है, यहाँ बदबू आयु उठा के ले जाएगी, लेकिन दूषित नहीं होती। कभी देखेंगे हवा अगर ज्यादा दूर निकल जाए तो हवा का गंदापन चला जाएगा, कुछ दूर तक रहेगा, उसको समाप्त कर देगी उसको, वो दूषित नहीं होती हवा भी। है नहीं, वो दूषित नहीं होती। हे भरतपुर, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करती है। चेतना तो ज्ञान को कहा गया। जी हाँ, चेतना हमारे शरीर में रहती है, वो प्रकाश करती रहती है। अगर वो चेतना निकल जाए तो क्या होगा? आपका शरीर 15 सेकंड के बाद ही सुनना। अच्छा प्रभु जी, देगा। मेरे को एक बात पूछनी थी, इसमें चेतना सूक्ष्म शरीर को मिलने वाली ऊर्जा को कहा जाता है या ज्ञान को कहा जाता है? ज्ञान अलग चीज हुआ। हाँ जी, ज्ञान अलग है। अच्छा, चेतना में भी ज्ञान मिक्स रहता है। ठीक है, लेकिन चित्त को ज्ञान कहते हैं। चित्त भी ज्ञान है। चित्त ज्ञान है, लेकिन चेतना एक सूक्ष्म शरीर के शरीर ऊर्जा है। जी हाँ, जिसके बाहर जाते ही शरीर अपना प्रकाश बंद कर हो जाता है, शरीर एकदम ठंडा पड़ जाएगा तुरंत। हमारे शरीर से एक ऊष्मा निकलती रहती है, मालूम आपको? ठीक है, हाँ। एक आवरण होता है हमारे शरीर की तरफ। हाँ, इसको ऑरा बोलते हैं, ऑरा मंडल बोलते हैं। हाँ, जैसे ही वो आत्मा बाहर निकलेगी हमारा ऑरा बंद। अच्छा, वो चेतना जो है उसका पूर्ण स्रोत आत्मा ही है। जब तक देह में आत्मा का वास है तब तक चेतना रहेगी। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं, वह भवबंधन की मुक्ति को जब भी जानते हैं और परम लक्ष्य प्राप्त होता है उन्हें। कौन? जो ज्ञान के चक्षु से देखता है कि भाई मैं शरीर हूँ। भौतिक दृष्टि से देखेगा, हाँ, वास्तविकता में नहीं देखेगा, ज्ञान द्वारा। उसे ज्ञान हो गया ना, उसे ज्ञान दृष्टि देखेगा वो। अरे मैं तो भैया आत्मा हूं, हम सब आत्मा है। नाम तो हमारी माता ने दिया हुआ है। नाम किसने दिया है? आपने। आप ऐसे समझिए, देखो ये शरीर है, इस शरीर के इस हिस्से को काट दें, आपका नाम क्या हुआ? सीधा बालकृष्ण था। बालकृष्ण। अगर ये हाथ काट दे तो बालकृष्ण ये हाथ है या आप है? देह। देह है। ये हाथ काट दूं तो बालकृष्ण कौन है? देह। देह है। टांग काट दूं तो तब भी देह ही है। सर काट दूं तो तब कुछ नहीं बचेगा, मृत हो जाएगा। बालकृष्ण कौन था? एक मिनट, एक देह। उस बालकृष्ण कौन था? ये है, ये है, ये था, टांग थी, ये थी, क्या था? एक पहचान थी शरीर की। शरीर की पहचान थी, हमारी आत्मा की पहचान नहीं थी। देखिए, कोई कितना अच्छी क्रीम लगा ले, पाउडर लगा ले, गोरा हो जाए, कोई ये कहता है कि ये व्यक्ति मर गया, गोरा व्यक्ति मर गया। क्या बोलते हैं? उसके मरने के बाद उसके गुण याद किए जाते हैं। अरे बड़ा अच्छा व्यक्ति था, ये कोई बोलता है अरे बड़ा गोरा व्यक्ति था, मर गया। या बड़ी अच्छी लिपस्टिक लगाता था, वो मर गया। उसके क्या याद करते हैं लोग? गुण और कर्म। गुण और कर्म। उसका स्वभाव अच्छा था, वो काम बड़ा मेहनती आदमी था, दो चीज याद करते हैं। इसके बाल बहुत अच्छे थे, ये कोई याद करता है? इसके कपड़े बहुत अच्छे पहनता था, ये कोई याद करता है? ये बहुत गोरा था, मर गया, याद करता है? तो क्या साथ जाने वाले इसका मतलब? गुण और कर्म। गुण और कर्म, पीछे से यही याद करने वाले हैं, है ना माता जी? क्या याद करेंगे हम? आप अपनी बहू लाए तो उसमें क्या देखते हैं? सुंदरता देखते हैं या गुण और कर्म देखते हैं? माता जी क्या देखती हैं? और पहले हम लड़की देखने लड़की में क्या देखते हैं? सुंदरता। शादी करने को जाता है तो क्या देखता है? पहले सुंदरता देखता है उसको, और देखने क्या चाहिए? गुण और कर्म। वो कोई देखता ही नहीं। अगर वो व्यक्ति पहले देख ले, उसके संस्कार देख ले कि भाई घर में कोई गुण कैसे ऐसे लड़की के अंदर, शक्ल नहीं देखी जाती,
शक्ल कितनी सुंदर ले आओ, आप आपको एक बात सुनो, आप बहू ले आए, शक्ल बहुत सुंदर हो, आपको रोटी नहीं पूछती तो आप क्या करोगे? वही कह रहा हूं, आप कोई बहू लेके आए, सुंदर बहुत ले आए और अकल उसमें है नहीं, तो क्या हुआ? सुंदर बहू की पूजा कोई नहीं करता, गुण अच्छे होंगे तो आप उसकी पूजा भी करेंगे। बच्चा कहीं जाए आपका और बच्चा जाके किसी को पांव छुएगा और उसको प्रणाम करेगा तो लोग क्या कहेंगे? माँ बाप की तारीफ होती है, होती ना गुरु जी? अरे किसका बच्चा है, बड़े अच्छे गुण इसके अंदर तो है, देखिए आदमी पांव छूता है, बड़ा कहना मानता है, तो किसकी तारीफ हो रही है? उसके गुणों की तारीफ हो रही ना। अध्याय 14 शुरू होने वाला है, प्रकृति के 3 गुण। श्लोक नंबर 1। यस गुरु जी। माता जी नहीं, सुनिए सुनिए, जय प्रकाश इसमें कौन सा है? सर जय प्रकाश है, शरीर जय प्रकाश है, ये हाथ जय प्रकाश है, ये हाथ जय प्रकाश कौन है? पूरी बॉडी नहीं है, दिमाग का भ्रम, ये भ्रम है आपका, ये नाम किसने दिया हुआ है? आप जय प्रकाश ही नहीं, आप तो जीव हैं। ये व्यक्ति बहुत कम लोग समझते हैं कि मैं जीव हूं और मैं इस शरीर में फंस गया हूं। ये नाम तो लोगों ने दिया जय प्रकाश। अगर सर काट दो, जय प्रकाश कौन सा है? एक मिनट सुनिए, अगर सर काट दिया तो जय प्रकाश नीचे वाला ऊपर वाला है? इसको ऐसे मत समझो। एक मिनट, पूरी बॉडी का नाम, एक पूरे शरीर का नाम है जय प्रकाश। जो ये पूरी देह मिली हुई है, इसका एक नाम रख दिया है जय प्रकाश, और हम इस जय प्रकाश में फंस गए। इस बॉडी के अंदर जय प्रकाश युक्त हो गया, वो सोचता है कि ये पूरा शरीर जय प्रकाश है। हाँ तो बॉडी वहीं पड़ी, चला कौन गया? बॉडी तो वहीं पड़ी है उसकी। अगर नाम उसका बॉडी है तो बॉडी तो वहीं पड़ी है, तो चला कौन गया? कौन गया? बॉडी तो वहीं पड़ी है। हाँ बोलते हैं ना, आदमी तो वहीं पड़ा है, गया कौन? आत्मा का नाम नहीं है, आत्मा का दिव्य रहस्य है। हाँ सुनिए, ये जो शरीर है, ये शरीर का नाम रख दिया, इसका नाम रख दिया जय प्रकाश, ठीक है? इस शरीर का नाम रख दिया जय प्रकाश, आत्मा का नाम नहीं है। भगवान को पता है कौन सी आत्मा क्या है। हमारा शरीर का गर्दन काट दो, जय प्रकाश कौन सा है? या हाथ काट दे, कौन सा जय प्रकाश है? ये जय प्रकाश है, या टांगे से कौन जय प्रकाश है? या जो कहते हैं चला गया, सुनिए, जो चला गया वो जय प्रकाश था, या ये बॉडी पड़ी जय प्रकाश है? अगर वो कहता है कि ये पूरी बॉडी जय प्रकाश है, तो बॉडी तो पड़ी है, तो जय प्रकाश कहां गया? जय प्रकाश कहां गया? जय प्रकाश तो पड़ा है यहीं पर। यस, ये आत्मा का नाम रख दिया हमने जय प्रकाश, अपने अनुसार। शरीर तो वहीं पड़ा मरा हुआ, चला कौन गया? फिर शरीर तो यहीं पड़ा है, तो ये जय प्रकाश नहीं, इसका मतलब है ये शरीर जय प्रकाश नहीं है। कहने का मतलब यही है कि आपके अंग काट दिए जाएं तो जय प्रकाश कुछ भी नहीं है, जो चला गया वो जय प्रकाश था। हाँ, जो चला गया वो जय प्रकाश था, ये शरीर का नाम नहीं है।
हम ये समझते हैं ये शरीर जय प्रकाश है, ये शरीर कांता है। कांता तो गई, बॉडी वहीं पड़ी है। या अनादि बंधन तो गए, बॉडी वहीं पड़ी है। है ना? तो ये शरीर में हम लोग फंस गए हैं। हम ये मानने को तैयार नहीं है कि हम एक आत्मा है, हम शरीर नहीं है। इससे बहुत मुश्किल है निकलना कि मैं एक आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। अगर मैं शरीर होता तो मेरी जुबान, अगर ये जुबान मेरी है तो ये ऐसा काम नहीं करती जूते पड़वा दे। अगर ये दिमाग ऐसा है तो चोरी नहीं करता, अगर दिमाग मेरा है तो। अगर ये पेट मेरा है तो ये ऐसा कुछ नहीं खाता जो मुझे नुकसान है। तो इन्हें ऐसा खा लिया, नुकसान हो रहा है। अब कल एकादशी भी कितने लोग एकादशी व्रत रखे होंगे? मुश्किल से बहुत हुआ तो 2-4%, 1% मान लो, मैं तो 2% मान के चल रहा हूं व्रत रखा होगा। और देखिए व्रत के दिन लोगों को खाना खिलाया पिलाया जा रहा है। दिमाग देखिए क्या बढ़िया दिमाग है। कल मैं हैरान रह गया, भंडारे हो गए थे, भंडारे हो रहे हैं। निर्जला एकादशी है, आप किसी को कुछ, आपने खुद भी कुछ खाना नहीं है, आपको जब जगह करना है, आपको शास्त्र का अध्ययन करना है, भगवान के और समीप जाना है। और हम भगवान को छोड़ के लोगों के समीप जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम भगवान को छोड़ के लोगों के नजदीक जा रहे हैं। प्रभु जी जो 99% लोग हैं वो तो 1% पे हावी होंगे ही ना। अगर हम लोग 99% लोग थे, हम उन पे हावी हो जाते। अब हमारी संख्या कम है और उनकी संख्या ज्यादा है, तो वही तो हावी होंगे हमारे ऊपर। हम लोग 40% हो जाएंगे जल्दी। जिस हिसाब से प्रचार चल रहा है, लेकिन हम 40% हो जाएंगे। सभी लोग बोलने वाले हो जाएंगे। जितने लोग सुन रहे हैं, तो आशा है ये लोग सभी कभी ना कभी बोलेंगे भगवान के बारे में। कभी ना कभी इनको बोलना होगा, क्योंकि भगवान का प्रचार बंद हो गया है, गुरु का प्रचार शुरू हो गया है। अब प्रचार करना है भगवान का, तो सबको बोलना पड़ेगा। जो भगवान का भक्त होगा वो भगवान के लिए बोलेगा। हरे कृष्णा। अध्याय 14 और प्रकृति के 3 गुण। माता जी, इन 3 गुणों के अधीन सारी दुनिया चल रही है। जो प्रकृति के 3 गुण हैं, इस 3 गुणों के अंदर हम सब फंसे हुए हैं। मतलब पूरा जगत फंसा हुआ है इन 3 गुणों के चक्कर में। श्री भगवान वाचा परम भूर्या प्रवाशामि ज्ञानम ज्ञान उत्तमा यत् ज्ञात्वा मुनिया सर्वे परम सिद्धे इति गतः। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ और इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा। इसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की। जो सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, ये प्रमाण है कि उन्होंने सिद्धि कैसे प्राप्त की है। वो 3 गुणों को समझ गए। इस प्रकार ज्ञान में स्थित होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और ना ही प्रलय के समय विचलित होता है। भगवान क्या कह रहे हैं? ना तो वो सृष्टि में उत्पन्न होगा और ना ही प्रलय के समय विचलित ही नहीं होगा। कौन? जो इन 3 गुणों को जान लेगा। हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूं। इससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है।
आवाज नहीं आ रही है, आवाज बंद हो गई। एक मिनट, आवाज आ रही है? ठीक है। जब घर में होते हैं तो उस टाइम भगवान आते हैं। क्या बोले, कोई को दिया, समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और उनका बीज प्रदत्त पिता मैं हूं। भगवान सबके पिता हैं। वो कह रहे बीज मैं देता हूं। इतनी सारी योनियां बन रही हैं, ये भगवान ही की इच्छा से हो रहा है। सबका बीज प्रता मैं हूं। और कोई कह रहा शंकर जी है, कोई कह रहा विष्णु जी है। कृष्ण क्या करें? मैं हूं। आप जितने मर्जी शास्त्र पढ़ लीजिए, ऐसा ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा। गीता बताती है कि भगवान स्वयं बोल रहे हैं। कोई और बोले तो संशय हो सकता है, जब भगवान स्वयं बोलेंगे तो कोई संशय, सारे संशय समाप्त हो जाते हैं। आपके सारे भ्रम मिट जाएंगे। ये जितना भी जगत में जितने भी जीव हैं, जितनी भी योनियां हैं, भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा असंभव है, संभव है, उन सबका बीज कौन है? मैं देता हूं बीज। भौतिक प्रकृति के 3 गुण हैं। ये है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन 3 गुणों में बन जाता है। समझ गए? जैसी जीव इस पृथ्वी में टच करेगा तो तुरंत क्या होगा? उसको तीनों गुण घेर लेंगे। कौन कौन से? यस। अब इन गुणों के बारे में बताएंगे भगवान। हे निष्पाप, सतोगुणी अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण को स्थिर होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भव से बंध जाते हैं। कौन? जो सतोगुणी होते हैं। देखो सतोगुणी क्या बता रहे? सतोगुणी आपको सुख में बांधेगा और ज्ञान में बांधेगा। और रजोगुणी क्या है? रजोगुणी व्यक्ति उत्पन्न असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी कारण वह देहधारी जीव सकाम कर्मों में बंध जाता है। हम कुछ गुण में रहते हैं, रजोगुण में रहते हैं और हम तमोगुण में होंगे। देखना भैया, हम सतोगुण में नहीं रहते। हम हमेशा ज्ञान में रहते। हमें ज्ञान रहे कि मैं आत्मा हूं। कितने देर याद रहेगा आपको? थोड़ी देर याद रहेगा। नहीं प्रभु जी, अगर किसी को हमेशा यही जब आपको याद हो जाए कि मैं तो आत्मा हूं और मैं शरीर नहीं, तो आप आनंद में रहेंगे। तो बोले क्या घर क्या बाहर, कौन अपना कौन पराया, किससे झगड़ा करना है? सारे तो अपने हैं। यहाँ रहना है, चलो यहाँ से। प्रभु जी, सबसे द्वेष खत्म, सबसे भय खत्म, सबसे प्रेम बढ़ जाएगा। ये याद रखने के बाद भी अगर हम अपने कार्य में लीन रहते हैं तो क्या है? वो क्या है? इसका मतलब मनुष्य, ये है सकाम कर्म। नहीं, इसका मतलब वो मनुष्य सतोगुणी भी है और रजोगुणी भी है, या दोनों में? वो रजोगुणी है। सकाम कर्म कौन से होते हैं? जो कार्य अपने देह अपने परिवार से संबंध किया जाए वो कौन है? सकाम कर्म। सकाम कर्म है। रजोगुणी व्यक्ति क्या करता है? सकाम कर्म करता है। लेकिन क्या वो नहीं करना चाहिए? ये तो भगवान बताएंगे, है ना? क्योंकि देखो वो भी करना एक जरूरी चीज। लिखा हुआ है गरुड़ पुराण में, जो व्यक्ति सकाम कर्म कर रहा है वो नरक में जाएगा। वो व्यक्ति सीधे नरक में जाएगा जो अपने परिवार का पालन पोषण करता है, धर्मात्मा को आधा भोजन नहीं कराता, माता पिता की सेवा नहीं करता, साधु संत आए उनको प्रणाम नहीं करता, कथा में जाके मन नहीं लगता, जो मंदिर नहीं जाता, जो माला पे जप नहीं करता,
ये कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। नहीं, मैं वही कह रही हूँ, जो सकाम कर्म भी करे और भक्ति में भी रहे तो वो तो गलत नहीं है। सकाम कर्म करे, लेकिन सकाम कर्म तो रह ही कहाँ रह गया? भक्ति कर रहे हैं तो सकाम कर्म तो समाप्त हो गए। जो ज्ञान हो गया जिसको कि ये सकाम कर्म है, उसे क्या करता वो बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि उसे पता है कि मैंने मुक्त होना है यहाँ से, अब मैं और नहीं फंसूंगा। तो क्या करे, छोड़ दे। हाँ, काम नहीं छोड़ेगा वो काम जो करेगा भगवान को दे देगा। जैसे मैंने इनको बताया, इनकी शॉप पे काम करते हैं सब लोग, लेकिन वो काम से आसक्त नहीं है। उनको तो जो टैक्सी मिल जाती है तो परिवार पा लेते, छुट्टी। अगर ये भी ये समझ लें कि ये जो काम कर रहा हूं इसके मालिक भगवान है, ये पत्नी भगवान ने दी है, ये बच्चे भगवान ने दिए हैं, ये सब संसार भगवान का है, इनको जो आवश्यकता होगी उनको दे दो, बाकी मुझे क्या करना है, छुट्टी। वो सकाम कर्म नहीं रहा, कर्म बदल गया उसका। काम तो आपकी शॉप पे वो भी कर रहा है, जो लड़का काम कर रहा है, काम ये भी कर रहे हैं, लेकिन सोचने का तरीका अलग अलग है, भाव भी अलग है। इनको उसको फल नहीं चाहिए, इनको तो फल भी चाहिए। सकाम मतलब मुझे फल चाहिए, मुझे ही चाहिए, किसी और को नहीं दूंगा, मुझे चाहिए। और फिर करता क्या है, और कोई अगर सकाम कर्म कर रहा है और कोई दुर्घटना घट जाए, कोई काम गलत हो जाए, तो भगवान की इच्छा, और अच्छा हो जाए तो फटकेगा, मैंने किया है इसका ये सारे ना, मैंने इतनी मेहनत की, उस मेहनत का फल ले रहे। और कहता अच्छा तुझसे मैंने तो तुरंत बोल काम गलत कर रहे हैं, तो उनको फल क्यों नहीं मिल रहा? काम आपसे ज्यादा आपके लड़के कर रहे हैं, उनको फल क्यों नहीं मिल रहा? अगर आपके कर्म से फल आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? आपके पिछले जन्मों के पुण्य कर्म हैं जो आपको फल मिल रहा है। आप ना चाहते हुए फल मिलेगा आपको। अच्छा, इसका मतलब मूल स्रोत ये है, आप जबरदस्ती चाह रहे हैं। और भी हम ये मान लें कि भगवान कृष्ण ने ही सबको उत्पन्न किया है, वही सबके स्वामी है, और हमें जो करना है उनकी कृपा से करना है, जो है उनका है, जो है सब कुछ उनका है। हम तो कुछ लेके आए नहीं थे प्रभु, हम तो खाली आकर खाली आ जाने वाले हैं, तो सब कुछ है ही नहीं का, ये तो खाली भ्रम है, हमको सब कुछ मेरा है। तो ये अगर माता जी हम लोग खाली आ जाएंगे तो हमें किस बात की चिंता? चिंता जो हम पीछे छोड़ जाएंगे उनकी करेंगे क्या? वो अगर बर्बाद कर देंगे तो वो बात आपकी ठीक है। आप बेफालतू उड़ रहे हैं, कुत्ते की तरह काम कर रहे हैं। ये बात सच है। दुनिया के चक्कर में फंसे हुए। हमारे माता पिता को तो छोड़ गया क्या? अपने ही बच्चों और अपने ही परिवार के चक्कर हमें लगता है कि मैं अपने बच्चों को सुखी कर जाऊं, सुखी नहीं कर रहा है तू, उनको और दुखी करने वाला है। कि तूने धन कमाया, तू दुखी हुआ तो वो भी दुखी होने वाले। क्यों? भैया इसकी टेक केयर करने के लिए उनको बहुत सारा धन चाहिए। अब इसका सबसे सीधा आसान ये तरीका है, बात जैसे ये स्टैंड बाय जी जी। हाँ जी, लेकिन ये किस काम में आ रहा है? देखिए एक सुनिए, ये काम, ये मान लीजिए स्टैंड लेके आए मोबाइल का, ये जैसे लैपटॉप लेके आए ना, ये लैपटॉप आया, लेकिन किस काम में लग रहा है? भक्ति के कारण। भक्ति काम में। तो ये भगवान की चीज हो गई, ये सकाम नहीं है, अब सतगुणी हो गई है। और यही मैं इसमें रखे बैठ के पीछे देखूं तो क्या होगा? वो फिर अपने लिए टीवी में आपकी कथा भी आ रही है, आपके नाटक भी आ रहे हैं, ये आपकी चॉइस, आपको क्या देखना है, कथा सुनते हैं या पिक्चर देखते हैं। आपकी चॉइस है ना। तो कथा फ्री में हो रही है, वो बंदा फ्री में कथा कर रहा है, और जो नाटक आ रहे हैं वो सबको पता है डुप्लीकेट है। सारी स्त्री को पता है कि ये डुप्लीकेट है, नाटक कर रहे हैं, फिर भी देख रहा पागलों की तरह। उनको पता है कि ये डुप्लीकेट है, सब आर्टिफिशियल पैसा लेके काम कर रहे हैं, और तब भी काम टाइम लगा के बैठा हुआ। और बात सही है ना? और जो कथा कर रहा है वो शाश्वत चीज बता रहा है। वहां तो नींद आती है प्रभु जी, क्या करे मंदिर में तो। एक्चुअली कथाकार भी सब एक जैसे नहीं होते। आप अगर कथाकार को चेक करने निकलोगे ना, तो वो एक नंबर के एक्टर निकलेंगे, डुप्लीकेट सीरियल निकलेगा। अगर आप इंडिया में चेक करने को निकलोगे, देखिए जैसा स्वभाव होगा, मैंने कहा मंदिर में सब लोग जाते हैं, कोई व्यक्ति क्या देखता है, अरे मंदिर कितना बड़ा, कहां से धन इकट्ठा किया। अब कोई आपके घर में आके
इतना धन लूटा इन्होंने, इतना बड़ा घर बनाया, इतना धन इकट्ठा किया, और एक क्या सोच रहा है, दूसरा को क्या सोच रहा है, भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान की बहुत कृपा है इनके ऊपर। देखिए भगवान ने इनको कितने लक्ष्मी से नवाजा है ना। तो एक का नजरिया क्या है और एक का नजरिया क्या है। ऐसे ही मंदिर जा गया व्यक्ति, देखिए मंदिर में कोई व्यक्ति गया, माता जी सुनिए, मंदिर में एक व्यक्ति गया, एक व्यक्ति देखता है पंखा कहाँ लगा है, मैं सीधे पंखे के नीचे बैठूंगा, वो क्या देख रहा है, शरीर का सुख। और एक व्यक्ति कहता है मुझे सुनना है, मैं आगे आके बैठूंगा, पंखा ना चले कोई दिक्कत नहीं। एक व्यक्ति और है ना, वो क्या देखता है, वो भगवान के दर्शन करने गया है मंदिर में, उससे कोई मतलब नहीं कितना भव्य मंदिर बना है, उससे कोई मतलब नहीं, उसको भगवान से मतलब है, सिर्फ वो सिर्फ भगवान को निहार रहा है। मैं कथा सुनाता हूँ, सुनिए। एक था काली खां, राजस्थान में एक मंदिर है मदन मोहन जी का। मदन मोहन जी के मंदिर के अंदर एक व्यक्ति मुसलमान था और उसको मंदिर के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होती है इसको देखिए आप इस कथा से, ये सच घटना है और कल भी घटना है, कहीं सोचो मैं शास्त्रों द्वारा सुना रहा हूँ, ये रियल घटना है। आज भी काले खां को वहां याद किया जाता है। काले खां सफाई क्या करता था, सफाई करे और जो उससे आय प्राप्त करने, उसको मंदिर के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। उसके मन में चलता था कि इतनी दुनिया दर्शन करने आती है, कौन है इसके अंदर। एक दिन भगवान के किसी काम की वजह से उसको अंदर जाना पड़ गया, और जैसे ही अंदर गया और उसने भगवान के दर्शन कर लिए। भगवान के जिसने नैन मिला लिए, भगवान के दर्शन कर लिए, उसकी स्थिति तो अलग हो जाती है। अब नैन के दर्शन कर लिए, भगवान के नैन मिला लिए, भगवान को देख लिया, बाहर आया, बावला हो गया। ये बड़ी सुंदर है, हमने तो अल्लाह को देखा ही, अगर ये अल्लाह है इतने सुंदर तो बहुत सुंदर। 5 लोग नमाजी था, बड़ा भगवान की अल्लाह को मानता था। अब धीरे धीरे जैसे भगवान के ऊपर देखा, उसको तो भगवान से प्रेम उत्पन्न हो गया। अब जो अभक्त होता बिल्डिंग देखता, भक्त क्या देखेगा, भगवान को जाके देखेगा। अब जिसकी बुद्धि जिस गुण में होगी वो काम करेगी। अब सतोगुण में होगी तो भी तो, रजोगुण में होगी तो, और तमोगुण में होगी तो। और वो सतोगुण में स्थापित हो गया और भगवान के जाके दर्शन करने लगा, छुप छुप के दर्शन करे। अब उसको झाड़ू ये लगे कि मैं किस समय जाके भगवान के दर्शन करूं, और ऐसे कौन सा स्थान है कि मैं अंदर भी नहीं जाऊं और भगवान के दर्शन हो जाएंगे। भगवान के छुप छुप के दर्शन करे और भगवान का प्रेम बढ़ता जाए। इतना प्रेम हो गया, एक दिन पत्नी ने बोला कि मैं भगवान की पूजा करना चाहता हूं। पत्नी बोली पागल हो गए हो, ये काफिर लोग हैं, ये बुत प्रस्ती लोग हैं, हम बुत में विश्वास नहीं करते, आपको बुत की पूजा नहीं करनी है, ध्यान दो चलो। पर नहीं नहीं, भगवान इतने लाखों लोग आते हैं, भगवान कहते लोग इतने पागल तो नहीं हो सकते। अब भगवान से प्रेम हो गया था, भगवान की बड़ी व्याख्या करे, क्योंकि मंदिर में गाथा गाई जा करके सुना करे, सुनेगा तो कहीं कहीं गाएगा भी वो। अब नाटक की बात सुनी है, नाटक में चुगलियां हो रही हैं, नाटक में बहू सास को परेशान कर रही है और सास बहू को परेशान कर रही है, वो सीख रही है, वो तो कर रही है बाहर। अब उसने कथा को सुना, अब कथा सुना तो वो कथा घर में करने लगा। काले खां मालूम पड़ गया पूरे गांव को, पूरे गांव ने विरोध किया उसका, लेकिन वो नहीं माना। एक दिन क्या हुआ, उसके बच्चे को किसी सांप ने काट लिया और पत्नी ने इतने उल्हाने दिए कि
तुम लोग बुद्ध की भक्ति कर रहे थे, बुद्ध प्रस्ती कर रहे थे और ये नतीजा मिला और तुमने मेरे बच्चे को सांप ने डस लिया और सांप से मर गया। पूरा गांव बोला ये तो मुसलमान ही नहीं है, सारा गांव विरोध कर रहा उसका उस टाइम। वो वहां से उठा और सीधे भगवान के पास। क्यों? क्योंकि एक भक्त सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन भगवान की कोई अनादर करे उसको सहन नहीं कर सकता। भगवान की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती उससे। अब भक्त कोई दिक्कत नहीं है, भगवान वाले कुछ भी बोलते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। भक्त भगवान के बारे में सुनकर विचलित हो जाता है, पूरा विचलित हो। भगवान के पास अगर रोने लगा, हे करुणानिधान, हे जगदीश, हे करुणामयी सरकार, मैंने ऐसे कौन सा अपराध कर दिया जो तुमने मेरे बालक को मुझसे छीन लिया। भगवान के सामने भूल गया कि मैं मुसलमान हूं, मंदिर के अंदर जा नहीं सकता, और मंदिर के अंदर जाकर रोने लगा भगवान के पास। मर्यादा भूल गया, इतना रोया, रोते रोते बेहोश हो गया। पूरा गांव वहां इकट्ठा, बोले सोच रहे भाग गया छोड़ के इसको। अचानक वो बालक उठ के बैठ गया। उठते ही बालक कह रहा है मां से, अम्मी मुझे वो बताओ, वो श्याम सामरा कहां है, सामना सलोना, जिसने मेरे ऊपर बांसुरी रख दी, और इतनी प्यारी बांसुरी बजाते हैं कि मैं बांसुरी तान में खोया हुआ था। जैसे उसने मेरे सीने में बांसुरी रखी, मेरी निद्रा खुल गई। काले खां मंदिर के अंदर, मदन मोहन मंदिर के अंदर वहां रो रहे हैं, और रोते रोते बेहोश हो गए। भगवान का चरण लाया गया और काले खां के मुंह में डाला गया। काले खां को होश आ गया। होश आई, प्रभाकर ढूंढते आए, जहां काम करता वहां गया होगा, कुछ नहीं आए। जब मालूम पड़ा काले खां को कि मेरे बच्चा जो है वो सही सलामत है। ये सच घटना है। आज भी मंदिर के अंदर काले खां को याद किया जाता है। उस काले खां की तस्वीर लगी। भगवान का भक्त भक्ति कैसे की जाए, वो भक्त क्या देखता है, ये उसकी दृष्टि पे, ये गुणों पर डिपेंड करता है उसका। मगर आप अपने बेटे के लिए कितनी सुंदर, आप हमेशा बड़े सुंदर बहू लेके आएंगे, गुणवान नहीं। हम सोचते हैं कि हर सुंदर नारी गुणवान होगी, हर सुंदर नारी गुणवान नहीं होती। नहीं होती गुणवान। मरने के बाद लोग उसके गुणों को याद करते हैं, इतनी सुंदर थी या इतने बाल ना, कोई याद नहीं करता। क्या याद करते हैं? उसके गुणों को। 5-10 साल की ब्यूटी होती है। हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग सुंदरता देख रहे हैं। चमड़ी क्या ढूंढ रही है? चमड़ी को अंदर है क्या? गोमूत्र है और कुछ नहीं इसके अंदर। लगे हैं इसको खूब पॉलिश, सेंट लगा लो, बढ़िया सुंदर से कपड़े पहनो, सब लोग मुझको ही देखें। क्या चमड़ी को सजा रहा है। आपके जितने यार दोस्त है ना, वो सिर्फ पार्टी तक हैं, पार्टी के बाद यार दोस्त नहीं है। उनका दान सिर्फ वहीं तक है। पत्नी का दान घर तक है, घर की दहलीज पार करेगी, पत्नी का रिश्ता समाप्त हो जाता है। बच्चों का दान अग्निदाह तक है, आपको अग्नि देने के बाद उनका कर्तव्य समाप्त हो जाता है। उससे आगे आप लोग अकेले जाने वाले हैं। कोई ये व्यक्ति मान ले कि उससे आगे मुझे अकेले ही जाना है, उस टाइम हरि का नाम के अलावा कोई चीज साथ नहीं जा सकती। हरे नाम हरे नाम केवलम, कलो नास्ते गतिरंध। हरि का नाम, केवल हरि का नाम।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हम लोग जो जप करते हैं, खुलेआम बोलते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह हम कुछ नहीं बोलते। हम गाते भी तो यही गाते हैं, बोलते भी तो यही बोलते हैं कि मुख से जितना हो सके हरि का नाम निकलता रहना चाहिए, चाहे कैसे ही निकले, किसी भी अवस्था में निकले, लेकिन भगवान का नाम मुख से निकलते रहना चाहिए। ना जाने तो जीवा बंद हो जाए, फिर तरसता है। अभी झील पर एक मंदिर है, उसमें एक पुजारी पूजा करता है, वो बोल नहीं सकता, बड़ा रोता है। भगवान ने जुबान दी होती है, भगवान का इतना गुणगान करता, लोग दुनिया देखती, कहता दुनिया देखती, इतना बोलता। और जिनके पास जुबान है वो भगवान का गुणगान करते ही नहीं, वो तो अपना गुणगान सुनना चाहता है। हर व्यक्ति को ये भ्रम है कि मेरा गुणगान करो, मेरा गुणगान होना चाहिए, हर जगह जहां जाऊं मेरी ही चर्चा होनी चाहिए। ये अहंकार अंदर से निकलता ही नहीं। उसे पता है कि मैं कुछ ही समय और जीने वाली हूं, मरने वाला हूं, तैयारी कर लेनी चाहिए। माला करने के तो नींद आती है। मैं तो किसी और का जप करता हूं, तो उससे पूछना चाहिए, भाई इस जप से मैं क्या भगवान तक पहुंच जाऊंगा? क्या ये रास्ता मुझे वहां तक ले जाएगा? क्या ये जल का अधिकार नहीं उसका? देखो काले खान ने सारी उम्र नमाज पढ़ी, ठीक है उसको भगवान मिले, उसकी भक्ति की मतलब वो जो थी ना, विश्वास। भगवान कृष्ण ही मुक्ति दे सकते हैं, इसके अलावा कोई मुक्ति नहीं दे सकता। और जीवाने वाले भी वही हैं, उनके अलावा कोई जिंदगी नहीं दे सकता किसी को। भगवान कृष्ण के गुरु क्या नाम था उनका? संदीप जी। उनकी वाइफ ने कहा, भगवान बोले कि मैं गुरुदक्षिणा देना चाहता हूं, आप मुझसे मांग लीजिए। वो रोने लगी। उसने की मां बताइए गुरु माता, मैं आपको क्या दूं? बोले आप नहीं दे सकते मुझे। वो भगवान बोले कि ऐसी संसार की कोई चीज नहीं है जो मैं आपको नहीं दे सकता। बोले आप दे नहीं सकते क्योंकि मेरा बालक तो वो मरे हुए कई साल हो गए हैं, कई साल हो गए मेरे बालक को मरे हुए, 14 वर्ष बीत चुके थे। क्या उसको वापस लाके दे सकते हो? भगवान बोले हाँ मैं लाके दे सकता। और भगवान लाके दी। कथा बहुत लंबी है। भगवान ने अपने गुरु संदीपनी को, उनकी पत्नी गुरु माता को लाके उनके बालक को दिया और जीवित अवस्था में दिया, और उतनी उम्र कर दिया जितनी उम्र कर लेके गए। ये है भगवान की लीला। भगवान करे सबको मारता भी मैं हूं और जीवन भी मैं देता हूं। और ये कार्य इसके पूर्व कभी नहीं हुआ था, इसके बाद कभी नहीं हुआ, किसी ने नहीं। सच्चे मन से भगवान को याद करें तो हमारा सॉल्यूशन निकलता है। आज भी निकलता है, कोई परेशानी नहीं। हमसे परेशानी में याद करते हैं। आप सुनिए रजोगुण के बारे में। रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इस प्रकार देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। कौन बता रहे हैं? यह है रजोगुण। मैंने क्या कही थी, हम किसमें हैं?
रजोगुण के अंदर है, तमोगुण के अंदर भी नहीं। हमारी असीम आकांक्षाएं हैं, मेरा बच्चा पास हो जाए, मेरे बच्चे की लाइफ बन जाए, मेरी लाइफ बन जाए, मेरे बच्चों की लाइफ बन जाए, मेरे घर में ये हो जाए। असीम, हर रोज ये पहचान है रजोगुण वालों की। भगवान मिले ना मिले उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें मुझे प्राप्त हो जानी चाहिए। रजोगुण के ये लक्षण है कि मुझे सारा संसार मुझे मिल जाए, भगवान नहीं चाहिए। मांगेगा भगवान को बचा कर, भगवान को नहीं मांगेगा। सब सुविधा सुख मांगेगा, सोने के कड़े चाहिए, सोने की चैन चाहिए, पति और सुंदर मिल जाए। अब पति अपना सुंदर लगता नहीं, दूसरे के पति से तुलना होती है। उसका पति ऐसा करता है, उसका पति इतना प्रेम करता है, उसका पति इतना घुमाता है, इतने होटल में जाकर दर्शन कराता है। क्या है? आकांक्षा। ये क्या चीज है? इच्छाएं। दूसरे के बच्चे देखो कितना कमा रहे हैं, मेरे बच्चे उससे ज्यादा कमाएं। मतलब तुलना का दृष्टिकोण समझ लो, एक नरक का दरवाजा खोलने का काम है। तुलना करना, आकांक्षा रखना, किसी से तृष्णा रखना, तृष्णा मतलब वैर या प्रतिस्पर्धा। तृष्णा होता है जलन, जलन होता है तृष्णा, प्रतिस्पर्धा नहीं होता, जलन होता है। वो कहा जाएगा सकाम कर्मों में बन जाता है, तो कंपटीशन में पड़ जाएगा, चश्मे का नंबर बढ़ जाएगा प्रभु, सोचते सोचते, लेकिन सोच बंद नहीं होगी। सोचना, हमारी माँ को अब तक चश्मा नहीं लगा है। सोचना बुद्धि से है प्रभु, और देखना आंखों से है। असर यहाँ भी होता है आंखों पे। नहीं, टेंशन का असर तो पूरी बॉडी पर होगा। कैसे का नहीं होगा? और तो अगर आप दिमाग में ज्यादा सोचते हो, ज्यादा टेंशन, हमारी माँ को आज तक चश्मा लगा नहीं है, तो आँख कान सब पे होगा। अब बताइए। तो ही पुराना घी भी तो काम कर रहा होगा कहीं ना कहीं। सही कहा। तो पुराण की जगह पहले साल का मतलब ना, पुराना घी, पुराना तो हम वो पुराण की क्यों नहीं खा रहे हैं? हमें मिल ही नहीं रहा। हम सब नकली माल क्यों खा रहे हैं? क्योंकि हमें सबको चाहिए, लेकिन गाय का दूध सबको चाहिए, कि गाय नहीं चाहिए। हाँ, गाय की सेवा नहीं चाहिए। सबको रेडीमेड चाहिए ना, सही बात है, गाय का सबको रेडीमेड चाहिए। हवा सबको चाहिए, लेकिन पंखा करना कोई नहीं चाहता। बिल्कुल सही कह रहे हो, गाय का काम नहीं। काम कोई नहीं करना चाहता। बात यह सबको घर में घर तो बड़ा चाहिए, लेकिन सफाई करना कोई नहीं चाहता। शारीरिक श्रम से बचना चाहिए। जो प्रवृत्ति है वो शारीरिक श्रम से बचना। मैंने क्या कही, अगर ऐसा कर दीजिए, कभी कह दीजिए भाई अगर आपसे सफाई नहीं होती है, एक काम करो, इस मकान को हम किराए पे देते हैं और आपको एक कमरा लेके देते हैं, उसमें सफाई करना ही ना हो। देखिए बुद्धि ठिकाने आ जाएगी तुरंत। क्यों करोगी? कि अगर आपसे सफाई नहीं होती है, जब आप, इसका मतलब मकान बेकार है, मैंने बनाया, मैंने बेकार बनाया ना मकान, तो क्या करना चाहिए? इस मकान को किराए पे दे दो, किराया बहुत ज्यादा आएगा, उसको भी समेटो और एक कमरा लेके दो, भाई बेटे यहाँ रहे, यहीं जियो और यहीं सफाई करते, ठीक है? और 2 बर्तन रखो, ज्यादा नहीं, बनाओ और खाओ। अब देखिए फिर क्या होगा। फिर मैंने कहा नहीं बड़ा मकान ही चाहिए, मैं सब सफाइयां कर लूंगी। पहले लोग गांव में जाके पानी लेके आते, सब काम नहीं करते थे, कुएं से लेके आते थे, फिर नल लगा दिया, फिर टंकी आ गई, अब टंकी आ गई, टंकी किचन में भी लग जाए, अच्छा किचन में लग गई, अब गर्म भी चाहिए, सब कुछ सुविधा लगा के दे दी। अब मैं मुझसे तब भी काम लेता, एक काम करो नौकरानी ले लो। अब आप क्या सोचोगे? आप सोचो ये कि मैंने ये सारा धन कमाया किसके? नौकरानी के लिए। सुविधा किसको मिली? नौकरानी को सुविधा मिली ना। आपने मशीन लगा दी कपड़े धोने वाली, धो रही मशीन कपड़े, नौकरानी धो रही इसमें, तो सुविधा किसको मिली? नौकरानी को, क्या अपनी पत्नी को मिली? नौकरानी को मिली। आपने किचन में टंकी लगवाई, टंकी का उपयोग कौन कर रहा है? नौकरानी कर रही है ना। तो सुविधा किसके लिए? आपने काम किसके लिए किया है? नौकरानी के लिए, जबकि हमने अपने लिए किया।
कि हमें सुविधाओं कम सुविधाओं में नौकरानियां आ भी नहीं रही। नौकरानियां भी देखती हैं इनके घर पूरी सर्दी में, वो मुझसे क्या शिकायत करती है, आपकी रसोई में गीजर नहीं है भैया, मैं तो हर जगह जाती हूँ गर्म पानी तो से। इसका मतलब मालिक कौन है? मालिक नौकरानी है, ये नौकर है। नौकरानी भी कम सुविधाओं में काम नहीं समझ लो, आप समझो कि अब नौकरानी हुक्म चला रही है, लेकिन उसकी बुद्धि में ये बात नहीं आ रही है कि नौकरानी तो मेरे काम करने के लिए आई है कि किसी काम के लिए। मेरी फैक्ट्री में लड़कियां काम कर रही हैं, बोले ऐसा वो हमको ये काम करके ला दो, मैंने इसके लिए मुझे पैसा चाहिए। बोले ये क्या बात हुई? मैं कि आप इनका काम कर रही हैं, पैसा ले रहे हैं? बोले हाँ। मैं कि आपका काम करने के लिए मुझको पैसा चाहिए, अगर आपको ये चीज करवानी है मुझसे तो मुझे भी पैसा चाहिए। क्यों? कि मैं काम आपके कब करूंगा, मुझे भी आप पैसा दीजिए। चुप हो गई हूं। मैंने आपको अपनी सुविधा के रखा है, ना कि आपकी सुविधा के लिए मैं काम करूं। फिर भी रखना क्यों आपको? निकलो यहां से बाहर। पूरे घर में 4 लोग बचे हैं, 4 तुम बर्तन भी मांग नहीं सकते, बचे क्या घर में? घर बढ़ते बढ़ते कितने छोटे छोटे घर रह गए हैं। अब घर में 4 जी हैं, 8 बर्तन होंगे, 20 बर्तन होंगे, अब वो भी तुमसे नहीं बचते हैं, तो कभी बचा क्या? मशीन कपड़े धोने ले आए। इच्छा शक्ति की कमी है। ये क्या है? रजोगुण के प्रभाव है। उसको पता ही नहीं चल रहा है कि आई एम रॉन्ग, मैं गलत हूं। बच्चे सो रहे हैं, माता पिता, पहले बच्चे को उठना चाहिए था। छोटे थे तो पहले आप उठते थे, बच्चे उठते थे पहले? बच्चे उठते थे। और आप उठते रहते थे, बच्चा और आता था। अब बच्चे बाद में उठते हैं। ये बात सच है, जब बच्चा छोटा होता है तो वो माँ को रो के उठा देता था, देखते नहीं कभी भी। अब माँ खुद चाहती मेरे बच्चे सो के नहीं, मेरे बच्चे ना उठे। इतना आलसी, कलम में लिखा है, इतना आलसी बना देगी बच्चों को माँ कि माँ काम करने देगी नहीं, घर बसेगा ही नहीं। क्योंकि किसी घर जब जाएगी वो कहेंगे कोई काम आता है, तेरी माँ ने कुछ सिखाया? माँ बाप भंडे जाते हैं वहां पर, क्योंकि माता पिता ने कोई संस्कार दिए ही नहीं, कोई काम सिखाया ही नहीं। तो बदनामी माँ बाप की तो होगी वहां पर जाकर। बेटी को बस तू पढ़ ले, नौकरी कर, नौकर बन। हर माता पिता चाहता है कि मेरा बच्चा नौकर बने और रखे पड़ा खुद नौकर, और मेरा बच्चा भी जाकर नौकर बने, मालिक नहीं बने। ना मालिक नहीं, मालिक बनने की ट्रेनिंग तो है ही नहीं। आजकल लड़के वाले भी चाहते हैं कि हमें बहू ऐसी मिले ना जो बस कमाए, काम करे ना। लड़के वाले वो जैसा खुद होगा वैसे तो बहुत ढूंढेगा। आजकल लड़के वाले भी वर्किंग, और ये कैसे ढूंढेगा? जैसी उसकी प्रवृत्ति होगी, जैसी उसकी प्रवृत्ति होगी वह वैसा ही ढूंढने वाला है। जैसी उसकी इच्छा होगी। सरकारी जॉब वाला सरकारी जॉब ढूंढ रहा है, चाहे 40-45 साल हो गए शादी को, अब कहता है क्या करनी है शादी करके? नहीं, सरकारी जॉब वाले चाहिए। उम्र निकल गई। असीम आकांक्षाएं तृष्णा से होती है, और इसी कारण देहधारी जीव सकाम कर्मों में बन जाता है। हे भरतपुत्र, तुम ये जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देवधारी जीव का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस और नींद है जो देवधारियों को बांधते हैं। इसकी व्याख्या मैं अभी पहले कर चुका हूं। ये तमोगुण के लक्षण है। क्या है? आलस और मुझे बहुत नींद आती है प्रभु जी। शरीर तो मेरा भी, नींद तो मुझे भी आ रही है। प्रभु जी, पागलपन और प्रमाद में क्या फर्क है? एक ही बात। पागलपन क्या है, प्रमाद लिखा गया, मतलब दोनों शब्द एक ही है। पागलपन को आप ऐसे समझ सकते हो, डिप्रेशन। डिप्रेशन नहीं है, पागलपन ही है। पागल उधर काम करता जा रहा है, उसका फल क्या प्राप्त हो पता ही नहीं उसको। मूर्खों की तरह लगा पड़ा काम कर।
उसे फल मिलेगा, मेरे लिए फल है कि नहीं है, वो सोचता है कि मैं शुक्र कर जाऊं। अरे तू पहले अपने लिए शुक्र कर। जो पैदा हो अपने आप अपना करेगा। तुम भी तो अपने लिए कर रहे नहीं कर रहा काम, तो वो भी अपने लिए काम करेगा, दूसरे से अपने काम करेगा। मेरे बच्चे मुझे बोलते हैं, पापा अगर ज्यादा धन कमाया तो आपका धन बनाया हुआ सब गुजार देंगे, और हम कामयाब होना चाहेंगे तो आपके धन को आगे बढ़ा देंगे, अगर हम सही होंगे तो। अगर हम सही नहीं है, आपका धन कमाया सब उजाड़ देंगे। तो इसलिए आप रहने दो, अब आप भक्ति करिए। हम बनेंगे बिगड़ेंगे, अपने लिए बनेंगे बिगड़ेंगे। ये बता रहे हैं तमोगुण के लक्षण। देहधारी जी को मोह रहता है। सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य ज्ञान को ढककर उसे पागलपन में बांधता है। माता जी एक व्याख्या सुनिए आप, तमोगुण, सतोगुण और रजोगुण में क्या होता है, एक शॉर्ट में। तो एक व्यक्ति भीख मांगने आया आपके पास, आपने तुरंत पैसा निकाल कर दे दिया, ये क्या है, तमोगुण। आप उस तमोगुण में थे, ताकि मेरी जान छोड़, जल्दी जा। सही बात है ना, खड़ा मत हो यहाँ पर। आपकी दुआ को भिखारी ज्यादा, आप परेशान हो जाओगे। देखा कभी गौर किया? कोई भिखारी आके दुआ में बैठ जाए, उठे ही नहीं वहां से, आप डिस्टर्ब हो जाओगे। सच है झूठ? हाँ, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, मतलब हमें लगेगा काम अपना काम कर रहे हो और बीच में बैठ गया। ये है तमोगुण व्यक्ति। रजोगुण व्यक्ति क्या करता है? कोई व्यक्ति, यह है तमोगुण व्यक्ति। रजोगुण व्यक्ति क्या करेगा? अगर कोई व्यक्ति भीख मांगने आया, उसको भीख नहीं दिया, उसे खाना खिलाए। सतोगुण व्यक्ति क्या करेगा? एक भिखारी आ रहा है अगल बगल में, सतोगुण व्यक्ति क्या करेगा? भिखारी आने का बैठ, तुम मुझे बता घर में परेशानी क्या है, तू धन का क्या करेगा, धन को कहां लगाएगा। और फिर आप देखोगे इसको वास्तु तो सब ज्ञान की है, शरीर भी सही है, काम कर सकता है। ये व्यक्ति अपना काम को प्रभाव पाल रहा है, तो ये भी काम कर सकता है। भी क्यों मांग रहा है? ज्ञान की कमी। एक काम करो, उसको ज्ञान दे दिया, बैठ भाई। लेकिन जैसे ज्ञान दोगे वो भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तमोगुण के प्रभाव में है। हम कितने ही सुना लें, आपको नहीं बैठना, भाग जाएंगे, तमोगुण का प्रभाव है। तो आपके दिमाग में बहुत बातें चल रही हैं, आपको दिमाग वहीं ले जाता है, तमोगुण का प्रभाव। हम कहेंगे बैठ जाइए, नहीं बैठेंगे, तमोगुण का प्रभाव है, वो बार बार भागेगा मानसिक के। भिखारी को आप बिठा लीजिए, कहो मैं तुझे ज्ञान देता हूं, तो भीख क्यों मांग रहा है? तो इतने लोग काम करे, तू भी काम कर ले। नहीं करेगा काम, भाग जाएगा वो, तुरंत भाग जाएगा वो कहेगा मुझे नहीं फंसना। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति समझा देगा, वो कहेगा नहीं गुरु जी आप मुझे फलाना लाना है, मैं चल रहा हूं। आपको क्या पता मेरे को कितने काम है? बस ये काम निपट जाए तो सोचता है, उसके बाद तो भक्ति करनी है, बच्चों की शादी हो जाए, बस उसके बाद भक्ति करनी है, ये काम हो जाए तो भक्ति करनी है। प्रभु जी कितने बुरे लोग माला कर रहे हैं, कोई दिखाई देता? कितने लोग बूढ़े हैं यहाँ पर, और कितने लोग मंदिर जाते देखे आपने, कोई दिखाई देता है आपको? इसका मतलब क्या है कि आप तमोगुण में इतना रमगज बस गए हो, उसमें इतना घुस गए हो, अब सतगुण में जाना बड़ा मुश्किल है। इसमें आखिरी सेंटेंस लिखकर उनसे जितना मर्जी प्रयास कर लो, वो लगातार कोई, क्यों कि सारी उम्र उसने वही किया है, और अंतिम समय में वही काम करना चाहती है वो। क्योंकि ये जीव ऐसा है कि सारी उम्र जैसा तुमने किया, और अंतिम पल तक वो अंतिम समय तक काम करता है।
उनमें भक्ति की होती तो ध्यान भक्ति में होता हमेशा, और ध्यान भक्ति में होता तो ध्यान रस में जाते ही नहीं। कहाँ दे रही है मम्मी? 9:28। मैं ले आना, रुको जरा। नहीं वही आ नहीं रहा। हम ये लास्ट श्लोक लेंगे और इसके बाद हम बंद करेंगे, क्योंकि मेरे गले में बहुत परेशानी है, सही नहीं है। आपको आवाज से मालूम पड़ रहा होगा नहीं ना? हे भरतपुत्र, शायद मैं कल आ भी नहीं पाऊंगा, अगर रात को शादी में जा रहा हूँ, अगर मैं टाइम से वहां से लौट आया क्योंकि बैठ जा रहा हूँ, किसी भक्त के यहाँ शादी है, अगर आप आया 99% तो उम्मीद है आ जाऊंगा, नहीं तो फिर ऐसी हरी इच्छा। क्योंकि मुझे भक्त है, उसके यहाँ शादी में जाना है, भगवान को लेके जाना है। और मुझे मालूम है जयप्रकाश प्रभु को भी फोन कर रहे हैं, मनोज प्रभु कि जल्दी आ जाइए, मुझे भी फोन कर रहे हैं, प्रभु जी अभी आ जाइए ना, आप लोग आ जाओगे तो अच्छा लगेगा, मुझे भी फोन कर रहे हैं आपको भी ना, वो कह रहे हैं अभी आ जाओ, मुझे कह रहे हैं प्रभु जी अभी आ जाइए ना। वो मैंने कि जैसे जयप्रकाश प्रभु मैं चला जाऊंगा, मैं तो खाली आदमी, काम कभी समाप्त होंगे नहीं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी मेरे तैयार रहते हैं हमेशा के लिए, वो मुझे कह रहे हैं जल्दी आ जाओ। अच्छा अगला श्लोक लेते हैं हम लोग। 10वां श्लोक क्या कह रहा है? हे भरतपुरुष, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है। कभी कभी आपके साथ क्या होगा, आपके अंदर रजोगुण और तमोगुण दोनों निकल जाएंगे और सतोगुण प्रधान बन जाएगा, एकदम से आप एकदम सत्यवादी बन जाएंगे। माला करेंगे, आपको कोई लगा नहीं यार ये सब काम छोड़ो, सतगुण प्रभाव देनी शुरू हो गया, तो कभी कभी रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सत्वगुण और रजोगुण परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठ में निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। हमारे अंदर तीनों गुण हैं, लगातार ये कश्मकश लग रही थी कौन जीतेगा, सत्वगुण, रजोगुण के तमोगुण, लगातार ये गुण फाइट करते रहते हैं हमारे अंदर। कभी कभी सतगुण जीत जाएगा, कभी रजोगुण जीत जाएगा, कभी तमोगुण। क्रोध आ गया बहुत ज्यादा, सतगुण भी रह गया, रजोगुण भी रह गया, तमोगुण हावी हो गया। ये एक नहीं, ऐसे नहीं कि एक शरीर में तीनों गुण रहते हैं, तो लगातार ऊपर नीचे होते रहते हैं। जिसके ज्यादा संग करेंगे वैसा ही प्रभाव आप पे। आप कथा में जितना ज्यादा जाएंगे, कथा में जाने से कोई फायदा हो ना हो, इतना तो फायदा होगा कि आप कम से कम उतनी देर कुछ और नहीं सोचेंगे, उतना कोई पाप नहीं करेंगे। जितने कथा में बैठे हैं आप कोई पाप नहीं करेंगे। हाँ, कथा में बैठे उतनी देर कम से कम पाप से बच जाएंगे, वो पाप तो कम से कम होगा। टाइम कट और जितने बैठेंगे उसका पुण्य फल होगा, वो पाप को कई बार नाश कर देगा। प्रभु जी एक बात, सुबह सुबह कह रहे उठने आपको दिक्कत लगता होगा, प्रभु जी अच्छी बात प्रसाद डाल दिया, अच्छा सा जीवन चल रहा था, आराम से सो रहे थे, क्या पंगा डाल दिया है। नहीं मैं तो बरसों से सोचता हूँ कि अगर ज्यादा नींद आती है तो तमोगुण लिखा हुआ आखिरी सेंटेंस है, जिसपे तमोगुण अधिक भारी होता है वो बौद्धिक प्रबल नेत्रों के प्रति व्यसनी बन जाता है। व्यसनी अगला श्लोक है। ये ना पिछला है, हाँ 8वां श्लोक है। व्यसनी होता है निद्रा का भी। ज्यादा नींद आना ये तमोगुण की पहचान है। अगर 6 घंटे से अधिक व्यक्ति सोता है तो इसका मतलब कि वो निद्रा का व्यसनी है, हाँ वो नशा कर रहा है, नींद का, नींद का नशा कर। और तमोगुण प्रभावी है। कभी कभी आपको ज्यादा नींद आए, आपको नशा लगेगा, ये नशा हो रहा है, हाँ, नींद का नशा। तो इससे बचने का व्यवहारिक माध्यम क्या है? पढ़ने बैठ जाइए, खड़े हो जाइए। क्योंकि मेरे को तो आजकल नींद का बहुत नशा हो रहा है। अलार्म लगाइए, टाइम पे टाइम बहुत नींद आती है। 2 अलार्म लगाइए, 3 अलार्म लगाइए, आप उठ जाएंगे अपने आप। सॉरी कहीं हमसे रखे हुए खाई। ठीक है रोहित जी, 9:33 हो गए और ये चल रहा है
14वां अध्याय का 10 श्लोक यहाँ पे अपने डोरी छोड़ दीजिए।